डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ये डीरेल्ड वैगन है या कोई डीरेल्ड कोचेज है जिसको डैमेज्ड व्हीकल बोलते हैं, या कोई इसी तरह का एक्सीडेंटल लोको है, डीरेल्ड लोको, डैमेज्ड लोको है, तो उस डैमेज्ड लोको या डैमेज्ड व्हीकल को ट्रेन में अटैच करके ले जाना है तो उसके क्या रूल हैं और क्या सावधानियां रहेंगी। ओके। और ये सब्सिडरी रूल 4.24.4 में दिया है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे का एसआर है। तो जो दूसरे जोन के लोग देख रहे हैं वो अपने यहाँ के सब्सिडरी रूल से अवश्य कंपेयर कर लें। मोस्ट प्रोबेबली सेम रूल होना चाहिए। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसमें पहला पॉइंट है कि द स्टेशन मास्टर में अटैच ए डैमेज्ड व्हीकल। यहाँ डैमेज्ड व्हीकल का मीनिंग है कोई वैगन या कोच जो एक्सीडेंटल है, डिरेल्ड है, या जिसमें कोई बड़ी खराबी है, जैसे हॉट एक्सेल हॉट बॉक्स से डैमेज हुआ है या फ्लैट टायर से डैमेज हुआ है। इस तरह से कोई भी बड़ी खराबी है उसमें, और उसमें कुछ न कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन जब टीएक्सआर देगा उस वैगन कोच के लिए तो फिट मेमो में मेंशन किया जाएगा, उसका स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहेगा। और इसी तरह से अगर स्टेशन मास्टर को कोई डैमेज्ड इंजन या डैमेज्ड लोको भी बोलते हैं उसको अटैच करना है किसी ट्रेन में, तो उसके लिए भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन कुछ न कुछ रहेगा। ये डेड लोको से एकदम अलग है। डैमेज लोको डेड लोको से एकदम अलग है, क्योंकि डेड लोको का मतलब होता है कि उसका बाकी सब कुछ ठीक है, ब्रेक सिस्टम और ये सब अंडर गेयर्स अच्छे हैं, ओनली थिंग इंजन स्विच ऑफ किया गया है। जबकि डैमेज इंजन जो है कुछ न कुछ बड़ी खराबी होगी, अंडर गेयर में खराबी रहती है, या वो एक्सीडेंटल डीरेल्ड लोको है तो उसको पूरा चेक करने की या मरम्मत करने की ज़रूरत रहती है। तो इसको डैमेज्ड व्हीकल हो या डैमेज्ड लोको हो कोई, इसको स्टेशन मास्टर को अटैच करना है तो जो पीछे का ब्रेक बैन होता है गुड्स ट्रेन में, उसके पीछे इन रियर ब्रेक बैन अटैच कर सकते हैं, उसके पीछे अटैच कर सकते हैं एज ए लास्ट व्हीकल। ओके, तो ये नियम है, पहला नियम। और दूसरा नियम है ड्यूरिंग डे लाइट, ये दिन के समय ही इसको अटैच करके इसको ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी शर्त है क्लियर वेदर, यानी मौसम साफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि फॉगी वेदर है, हेवी रेन है, जिसको बोलते टेम्पस्चुअस वेदर है, ख़राब मौसम है, वैसे स्थिति में या रात के समय इसे साथ में अटैच करके नहीं ले जाना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि अटैच करने के पहले हमें क्या मिलना चाहिए, इसका फिट मेमो जिसको बोलते हैं कि इसको अटैच करने के लिए फिट है, उसको बोलते हैं रिटन एडवाइस ऑन रिसीप्ट ऑफ रिटन एडवाइस इन डुप्लीकेट। जो टीएक्सआर है, ट्रेन एग्जामिनर का स्टाफ, वो डैमेज्ड वैगन, डैमेज कोच, जिसको डैमेज्ड व्हीकल कहते हैं, उसके लिए देगा मेमो, और 2 कॉपी में मेमो बनाता है। ओरिजिनल कॉपी रहेगी ट्रेन के साथ,
और डुप्लीकेट कॉपी जो उसकी दूसरी प्रति है वो उनके रिकॉर्ड में रहेगी। और जो डैमेज्ड लोको है, डिरेल्ड लोको, कोई भी खराब लोको है, तो उसको अटैच करने के लिए जो फिट मेमो दिया जाएगा, रिटन एडवाइस, वो एसएससी लोको, या जिसको लोको फोरमैन भी बोलते थे पहले, सो लोको फोरमैन या सीनियर सेक्शन इंजीनियर लोको देगा। तो वो उसका भी ओरिजिनल कॉपी ट्रेन के साथ रखा जाएगा जिसमें अटैच किया है मैंने, और उसका जो डुप्लीकेट कॉपी है वो उनके रिकॉर्ड में रहेगा। ओके, देन आगे देखेंगे हम। On sections where no goods trains are booked to run, the damaged vehicle or damaged engine may be attached behind the rear brake van of a mixed train on the same conditions. ऐसा यदि कोई सेक्शन है जहाँ पे गुड्स ट्रेन नहीं चलती है, सामान्य तौर पर इसको गुड्स ट्रेन के पीछे अटैच करना है और केवल एक ही अटैच किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा सेक्शन है जहाँ पे गुड्स ट्रेन नहीं चलती है, तो इसको मिक्स्ड ट्रेन में, मिक्स्ड ट्रेन का मतलब होता है जिसमें पैसेंजर और गुड्स दोनों मिला के कॉम्बिनेशन वाला रहता है ट्रेन, से बोलते हैं मिक्स्ड ट्रेन। तो इसको मिक्स्ड ट्रेन में पीछे ब्रेक वैन के पीछे अटैच किया जा सकता है। ओके, देन इसमें भी वही रूल रहेगा कि इसके बाद वो सेक्शन पास होने के बाद जहाँ से गुड्स ट्रेन चलती है, फिर गुड्स ट्रेन में इसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। देन ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एडवाइस ऑफ TXR और SSE लोको शुड बी हैंडेड ओवर टू द गार्ड ऑफ द ट्रेन। तो जिस ट्रेन में हम ये डैमेज्ड लोको या डैमेज्ड व्हीकल अटैच कर रहे हैं, उसके गार्ड को ये जो TXR या SSE लोको का रिटन मेमो मिला है, एडवाइस मिली है, उसका ओरिजिनल कॉपी गार्ड को देना चाहिए, ट्रेन के साथ रहेगा वो। और गार्ड क्या करेंगे, यदि ट्रेन डेस्टिनेशन तक गई, यानी वैगन डैमेज व्हीकल या डैमेज लोगों को जहाँ तक ले जाना है, तो वहाँ तक अगर गया है तो फिर CTR के साथ ये जो रिटन एडवाइस है TXR या SSE लोगों की CTR के साथ अटैच करके जमा किया जाएगा। राइट, यदि बीच में कहीं वैगन डिटैच होता है रात हो जाने की वजह से या किसी अन्य कारण से, तो स्टेशन मास्टर को दिया जाता है। ओके, फिर आगे देखेंगे थोड़े पॉइंट्स। देन आफ्टर सनसेट और इफ द वेदर इज थिक, फॉगी और टेम्पेस्चुअस इम्पेयरिंग विजिबिलिटी, तो सूर्यास्त के बाद, मतलब अंधेरा होने के बाद, रात होने के बाद, या जब मौसम ख़राब है, कोहरा है, विजिबिलिटी साफ नहीं है, तो डैमेज्ड व्हीकल या डैमेज्ड इंजन को ट्रेन से अलग कर दिया जाएगा फ्रॉम द ट्रेन एट स्टेशन इन रूट। रास्ते में उसको डिटैच करेंगे, अलग करेंगे, और स्टेशन मास्टर को जो रिटन एडवाइस का कॉपी है SM के पास रखा जाएगा। ओके, एंड अटैच्ड अगेन टू मिक्स्ड और गुड्स ट्रेन ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स व्हेन द वेदर इज क्लियर। वापस ये जब मौसम साफ रहेगा और दिन के समय ही दूसरे किसी गुड्स ट्रेन में या मिक्स ट्रेन में अटैच किया जाएगा। तो जहाँ पे उसको डिटैच कर रहे हैं, तो गार्ड इसका जो मेमो है SSE लोको या TXR का, वो स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करेगा ताकि नेक्स्ट ट्रेन के गार्ड को दिया जा सके। ओके, फिर आगे चलेंगे। In case the damaged vehicle or damaged engine is detached at a station en route, the guard of the train shall hand over the original advice for attaching the said vehicle or damaged engine to the station master concerned for handing over to the guard of the train, by which the damaged vehicle or damaged engine is subsequently dispatched. So इसका मीनिंग ये हुआ कि जिस स्टेशन पर डैमेज्ड इंजन या डैमेज्ड व्हीकल को डिटैच किया जा रहा है, सो गार्ड इसका रिटन एडवाइस को स्टेशन मास्टर को हैंडओवर कर देगा, ताकि जब ये नेक्स्ट ट्रेन में अटैच किया जाएगा तो स्टेशन मास्टर उसके गार्ड को वो रिटन एडवाइस जो मिला है TXR का या SSE लोको का, उस गार्ड को हैंडओवर करेगा। राइट, ओनली वन सच व्हीकल
or damaged engine shall be attached behind the rear brake van of mixed or goods train। और ये केवल एक ही अटैच कर सकते हो, चाहे इंजन हो तो एक, या व्हीकल हो खराब व्हीकल तो एक, बस एक से ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते हैं, एक ही का नियम है, राइट। और इसका लोकेशन फिक्स है, मार्शलिंग फिक्स है, कहाँ पे, रियर ब्रेक बैंड के पीछे। देन आगे देखेंगे कि इसको स्कार्ट करने का नियम क्या है। ए कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट डिप्यूटेड बाय द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यानी चाहे वो डैमेज्ड व्हीकल हो या डैमेज्ड इंजन हो, उसके साथ एक स्कार्ट रहना चाहिए ट्रेन में, एक कंपनी करेगा, वो किस डिपार्टमेंट का, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का होना चाहिए। क्यों, अगर डैमेज्ड वैगन है, डैमेज्ड व्हीकल है, तो टीएक्सआर स्टाफ रहेगा, वो भी मैकेनिकल का होता है। या मान लीजिए डैमेज्ड लोको है, तो लोको को कंपनी करने के लिए मिनिमम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट रैंक का व्यक्ति चाहिए, तो वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट का आदमी है। तो इसलिए कॉमन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट का एक कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट, ये डैमेज्ड व्हीकल है तो उसके केस में टीएक्सआर स्टाफ, या लोको का केस है तो एएलपी कम से कम रहना चाहिए, सेल ए कंपनी द ट्रेन, ट्रेन में स्कार्ट के रूप में वो रहेगा। देन नोट, व्हेन ए डैमेज्ड व्हीकल और डैमेज्ड इंजन इज अटैच्ड, जब भी किसी गुड्स ट्रेन, नॉर्मली गुड्स ट्रेन में अटैच करते हैं, तो उसमें डैमेज्ड व्हीकल डैमेज्ड इंजन अटैच किया गया है, तो एक रूल है SR 4.24.2, डैमेज वाले का तो नंबर है 4.24.4, इसके पहले एक रूल है, वो रूल शैल नॉट बी अप्लीकेबल, मतलब जब आपने डैमेज्ड लोको या डैमेज्ड इंजन पीछे अटैच किया है तो 4.24.2 वो लागू नहीं होगा। अब ये मन में आएगा कि 4.24.2 क्या है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ नीचे लिख दिया है कि in the case of goods train, a maximum of 2 bogies or their equivalent may be attached in rear of the rear brake van, and when an officer's carriage is to be attached, it will also be counted within the 2 bogie limit as prescribed। इसका मीनिंग हुआ कि इस रूल में दिया है कि गुड्स ट्रेन में जो पिछला ब्रेक वैन है उसके पीछे हम 2 वैगन, 2 कोच, मतलब 2 बोगी कोई भी अटैच कर सकते हैं। यदि ऑफिसर सैलून भी अटैच करना है तो सिर्फ वो भी 2 ही के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि जैसे कोचिंग ट्रेन में रहता है कि रियर SLR के पीछे 2 बोगी प्लस एक ऑफिसर सैलून एक्स्ट्रा अटैच कर सकते, 2+1, लेकिन गुड्स ट्रेन में सिर्फ 2 ही अलाउ किया है। तो ये रूल डैमेज व्हीकल डैमेज इंजन अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसमें फिर हम 2 अटैच नहीं कर सकते हैं, ये नियम अप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एक ही ले जा सकते हैं, फिर दूसरा पीछे अटैच नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। ओके, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी यदि किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं अवश्य आपको रिप्लाई करूँगा। ओके, आगे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, सो उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद करिएगा। ओके, राइट। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.